क्या देखा? अरे जंगल की हरियाली लगकर, जरा समझे, अरे जंगल की हरियाली लगकर मन मंगन भई वो आली है, मन मंगन भई वो आली है। और ऐसा ही नहीं, और मौसम बाहर था जब बहुत ताजा बढ़ चले हमारी है। ओ समंदर बगिया है और यार तो मेरी है भैया, यार तो मेरी है। ध्यान रखना, जिस समय महाराज सरियार 10,000 जवानों को लेकर के जिस समय जंगल में पहुंचे, वास्तव में बात क्या था? एक बात जरूर सुरग है तो महात्मा मूर्तियों पर है, जहाँ भग मरग बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं और बड़े बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष खड़े हुए हैं। इन वृक्षों के ऊपर मोर, कबूतर, पपिया और बुलबुलियां बोल रही हैं। आज जिस समय महाराज सरियार ने जब यह माहौल देखा है दोस्तों, देख करके आज बड़े खुश हो गए। सारी फौज से कहने लगे, देख लो कितनी सुंदर बगिया है। दोस्तों झरना झर रहा था जिसमें ठंडा जल कर रहा था। महाराज सरियार कहने लगे, सभी फौज से कहने लगे यहीं पर पानी पियो। सारी फौज ने पानी पिया और बिस्तर लगा लिए वृक्षों के नीचे और सब सैन सोने लगे। उस समय चमर ऋषि कहाँ थे तुम्हें बताऊं? ध्यान रखना, सारी फौज हो जाती है। अरे 10,000 बरसें हुई तब कर रहो है तब धानी। दबे भजन कर रहे थे और इनको भजन करते करते 10,000 वर्ष हो चुकी। शरीर पर इतनी धूल इकट्ठी हो गई कि दूर से देखने में टीला सा लग रहा था। ध्यान रखना, इधर तो सारी फौजें सो गई, महाराज सरियार को नींद आ गई, लेकिन वो 12 साल की लड़की सुकन्या उसकी आंख नहीं लगी।
और अपनी सहेलियों से कहने लगी, बोली बहना हाँ चलो हम तो महात्मा की बगिया में डोल के ना देखिए, चलो याद रहे आज वो लड़कियां घूमने के लिए चली हैं और घूमते 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 मैं टीला के पास पहुंची। टीला में चमक से दबे दबे भजन कर रहे थे, लेकिन चमक से दोनों आंखें चमक रही थी धूल में जुगनू की तरह। उन लड़कियों ने नहीं समझा और एक लकड़ी उठा करके क्या किया, और देखिए लड़कियों का कारनामा। एक लकड़ी लाई उठा रे बिटिया है बोली बात, याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों। देखिए उस लड़की का कारनामा, आज जिस समय वो टीला के पास पहुंची तो उसने क्या किया कि लकड़ी को उठा करके महात्मा की आंखों में चला दिया, तो जो खून टपका लड़की ने लकड़ी को वहीं छोड़ दी और अपने पिताजी के पास में जाकर के दोस्तों सो जाती है। लेकिन उसने ये किसी को नहीं बताया कि मैं किसी की आंखें फोड़ आई हूं। लेकिन दोस्तों संत की बुराई करने के बाद जीवन में सुख शांति नहीं मिल सकती। याद है भैया, आज जिस समय सुबह हुआ है सारी फौज के पेट फूल गए, मलमूत्र छूट गया, बीमारी। भैया पूरी भाई बीमार, क्या बात है? अरे चमन ऋषि की बगिया में जो रोगी आता है वो निरोग हो जाता है, मेरी फौज बीमार कैसे हो गई? मंत्री कहने लगा महाराज हमें तो इस घटना में चमन ऋषि का कुछ घटना लग रही है। उसी समय
चमन ऋषि की खोज हुई है। जिस समय पहुंचे टीला के सामने, देखा नेत्रों में से रक्त निकल रहा है। जब टीला को उधर उधर करके जब चमन ऋषि को बाहर निकाला, महाराज सरियाद के दिमाग में झटका लगा। सोच लगे किसी हमारे सिपाही ने आके फोड़ दी, इसलिए सारी फौज बीमार हो गई। हाथ में तलवार निकाली और कहा वो कौन है जिसने आके फोड़ी है, बाहर आ जा। लेकिन भैया बात तो तब आ जाए आके फोड़ी। एकदम से महाराज सरियाद कहने लगे तुम अपने पाप को छुपाना चाहते हो, तुम एक एक करके निकलते जाओ, मैं सारी फौज का कत्ल करके जाऊंगा। ओ भैया जो पूरी फौज पे लंबा रहा, आज वो 12 साल की लड़की वो सामने आंखों में आंसू छलक पड़े, रोने लगी, कहने लगी पिताजी। महाराज सरियाद कहने तुम रो रही हो बेटिया? जी बेटिया मैं रो रही हूँ। क्यों रो रही हो? तो रो कर क्या कहने लगी लड़की, रो रो कर लड़की बोली है हमने जे फाटक तोड़े। मुझे माफ कर दो। रो रो कर लड़की बोली है हमने जे फाटक तोड़े, हमने ये है तो ये बाबा के नाम तोड़े। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, हमने नहीं जान पाया इसमें महाराज जी, मुझे माफ कर दो। कहने लगी, रोने लगी, अनजाने मौसम भूल गई बबुआ। कहने लगी अनजाने मौसम भूल गई, अब दिल आवे तो करो पिता, पालो रखो चाहे त्याग दे चाहे जीवन में रो हरो पिता। जवाब दिया, हमने आगे फोड़ी, हमने नहीं जान पाया। महाराज सरियाद ने जिस समय इतने वचन सुने मेरे भगवत प्रेमियों, ऐसा प्रतीत हुआ खोपड़े पर बम फट पड़ा। एकदम से महाराज सरियाद कहने लड़की तूने ये क्या कर दिया? अरे मैंने तुझे अपने छाती से लगा लिया था, क्योंकि मेरे दिल में बड़े अरमा थे कि मैं तेरी शादी ऐसे घर में करूंगा कि तू मुझे जीवन भर दुआएं देगी, लेकिन अब तू मुझे दुआएं नहीं देगी, अब बड़ दुआएं देगी। और एकदम से जवाब दिया है लड़की, और क्या जवाब दिया? ओ लड़की अपने हाथन तूने पैर में मारी कुल्हाड़ी। जवाब दिया हमारा सरियाद कहने लगे, ओ लड़की अपने हाथन तूने पैर में मारी कुल्हाड़ी। और कहने लगे महाराज सरियाद, और यही दंड तुझको मिलता हम घर की कर गए ध्यान। कहने लगे उंगली पकड़ी से अंधे की घर घर में भीख मांगियो, उंगली पकड़ी से अंधे की घर घर में भीख मांगियो। भूखे अली उड़े से खवाइए इसको मत दिया।
अगर ये तुझे क्षमा कर दे तो क्षमा समझना, त्याग कर दे तो त्याग समझना, यही दंड तुझे मिलता है। इतना कह करके मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज साहब जिस समय चले तो एकदम से लड़की दोस्तों गिर पड़ी और रोने लगी, कहने लगी पिताजी, और रो करके आंखों में आंसू भर कहने लगी, सुनो जब तक जिंदा रहूं पिया के साथ ही धर्म निभाऊं, जब तक जिंदा रहूं पिया के साथ ही धर्म निभाऊं, और वो बप्पा जो कही आपने बाकी पे निभाऊं। मत फूटी दुनिया लूटी छूटे सभी सहारे, अरे किस्मत फूटी दुनिया लूटी छूटे सभी सहारे, और हम तो इनकी दुल्हन बन गई ये मेरे घर वाले। आज सुकन्या जमीन पर पछा उठा के गिर पड़ी और रोने लगी, कहने लगी पिताजी, मेरी माँ मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, जब वो सुनेगी कि तुम्हारे दामाद अंधे और बूढ़े तो अपने प्राण त्याग सकती है, उनको तसल्ली देना। महाराज सरियाद कहने लगी लड़की, मैं तेरी माँ को हर तरह से समझा दूंगा, लेकिन उस बूढ़े महात्मा को देख जहां मैंने तुझे बांध दिया है। दोस्तों ध्यान रखना, आज महाराज सजाद रथ पर चढ़ गए हैं दोस्तों, और चलते एकदम से लड़की आ गई और दोस्तों खड़ी रह जाती। महाराज सजाद वहां से चले जाते, एकदम से वापस लौट पीछे आते, और आज महाराज चमर ऋषि के सामने वो लड़की बिलक बिलक के रोने लगी, कहने लगी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, हमने नहीं जान पाया। वैसे तो संसार में नारियां बहुत हैं, लेकिन मेरी जैसी अभागन नहीं होगी जिसने शादी से पहले अपने दूल्हा की आंखें फोड़ दी। और दोस्तों रोने लगी और क्या कहने लगी, ओ निर्मोही पिया तो तेरी दासी रही थी जगाई रे, ओ
सजा कोई काफिली, सोने के भाव में बिकाऊं तेरी माटी। इंद्रजीत लो अज्ञा, कनजीत लो अज्ञा, बनाओ तो तेरू से मेरे राजा, बनाओ के तेरू से। बाली उमर अकल नहीं मोगो, अकल नहीं मोगो। इंद्रजीत लो अज्ञा, ये सब लो अज्ञा, बनाओ के तेरू से मेरे राजा, बनाओ के तेरू से। याद रखना मेरे घर में प्रेमियों, आज वो लड़की जो थी वो बिलक बिलक के रोने लगी और कहने लगी मुझे माफ कर दो, हमने नहीं समझ पाया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ना तो उस ऋषि ने हाँ कहा ना कहा, दुविधा में नैया पड़ी रही। महात्मा समाधि को लगाए और इधर बुद्धियत थी वो खड़ी है। ध्यान रखना, कितना समय हो गया खड़े खड़े, 14 वर्ष गुजर जाती है। शरीर में खून और मांस नहीं रहा, हड्डियों का ढांचा हो गया। ध्यान रखना, एक भगवान का भजन उसके तरफ कथा कर चलती। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
याद है मेरे भगवत प्रेमियों, वहीं आ जाइए। आज 14 वर्ष हो गए खड़े खड़े, शरीर में खून और मांस नहीं रहा, हड्डियों का ढांचा हो गया। एक दिन का समय है कि महाराज चमर ऋषि जिस समय नेत्र खोले तो एकदम से लड़की पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी। उसी समय चमर ऋषि कहने लगे, बोली तुम कौन हो? तो आज वो लड़की कहने लगी, है महाराज मैं वही पापना हूं जिसने आपकी आंखें फोड़ी थी। चमर ऋषि कहने लगे, तूने मेरी आंखें फोड़ी थी? जवाब दिया। तो चमर ऋषि कहने लगे, तो तुम 14 साल तक मेरे लिए खड़ी रहे? जवाब दिया है, पति के चरणों के सिवाय ऐसी कौन सी दूसरी जगह जहां वो चली जाए। आज चमर ऋषि मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और कहने लगे, बाहर बोली। और उसी समय चमर ऋषि कहने लगे, कुछ वरदान मांग लो। लड़की कहने लगे, अगर तुम वरदान देना चाहते तो एक ही वरदान दे दो महाराज। कौन सा? तो क्या कहने लगी है लड़की, वरदान यदि तुम देते हो तो मेरे ही प्रेम में सन जाइयो। मैं 26 साल की गोरी हूँ, तुम 30 के दूल्हा बन जाइयो। राजसी के दूल्हा बन जाइयो। महाराज इतने तुम प्रसन्न हो तो एक ही वरदान दे दो, मैं अभी 26 साल की, तुम 30 के बनो। उसी समय जवाब दिया, ऐसा ही होगा। और दोस्तों ध्यान रखना, अब तो बड़ी सुंदर जोड़ी हो गई। धीरे धीरे समय गुजरा। इधर तो महाराज सरिया सोचने लगे हैं, इतना समय हो गया, मैं अपनी लड़की को देखकर जाकर के देखूं कैसी है। आज जिस समय महाराज सरियार आए हैं बगिया में, अरे भैया बड़े सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। दोस्तों जिस समय महाराज सरियार ने इतने सुंदर महल देखे हैं तो क्या हुआ, देखे सुंदर महल गो दिल बहल गए घबराई। अरे होत ही होत में बिटिया रे नए हाय नांगने खाई।
भगवत प्रेमियों, आज इधर जो महाराज सरयाद खड़े खड़े सोच रहे हैं, उसी समय चमर ऋषि आए और कहने लगे हैं, ससुर साहब क्या देख रहे हो, मैं वही चमर ऋषि हूँ, अश्विनी कुमार ने मुझे तरुण बनाया है। उसी समय अश्विनी कुमार भी आ गए। याद रहे दो तो इस तरह से अब हमारे बीच में हमारे बाल योगी पंडित की शब्दार्थ जी आ चुके हैं। एक भगवान का भजन, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। राजा मेरे चंदा और मैं चकोर हूँ, राजा मेरे चंदा और मैं राजा मेरे चंदा चंदा और मैं चकोर हूँ, राजा मेरे चंदा चंदा और मैं
हमारे अर्ध सम्मानीय गुरुदेव बीच में आ चुके हैं। अब उनकी वाणी से आप आगे की सुनेंगे। धन्यवाद। और अगर जरूरत ना हो तो तुम नहीं पहुंच पाओगे टाइम से। जरूरत ना हो तो मत जाना। मोबाइल